एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको लाइव मार्केट में जो है तो कैसे प्रिडिक्ट करना है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है तो एक रेंज में ट्रेड करता है। महीने में एक दो बार ही ऐसा होता है कि प्राइस जो है तो ओपन होने के बाद में एक साइड में चलता है, ऊपर या तो नीचे। लेकिन 90% ऑफ द टाइम जो है तो एक रेंज में ये प्राइस ट्रेड करता रहता है। तो ऐसे में जो है तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई प्राइस जो है तो एक लेवल से ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। यानी कि जब साइडवेज में रहता है प्राइस तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो इसको कैसे जो है तो आइडेंटिफाई करना है, इस वीडियो में जो है तो मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ। और इसके अलावा जो है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैंने लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ ध्यान में रखें कि लिमिटेड टाइम के लिए जो है तो मेरे दोनों कोर्स के ऊपर जो है तो 50% जो है तो इसको मैंने आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी कि ऑफ दे रहा हूं। सिर्फ 3,500 रुपए के ऊपर जो है तो दोनों कोर्स मैंने आपके लिए अवेलेबल किए है लिमिटेड टाइम के लिए। अभी भी आपके पास जो है तो टाइम है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों कोर्स का लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके बाद में जो है तो आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। दोनों कोर्स में जो है तो मेरे कस्टमाइज इंडिकेटर देता हूं, इसको जो है तो आपको लाइफ टाइम तक के लिए जो है तो ये आपको फ्री में रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड जैसा कि ट्रेडर अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने जो है प्रैक्टिकल चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सेम मेथड यूज कर सकते हैं, आपको मैं आगे वो एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना कि 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि प्राइस जो है तो एक रेंज में मूवमेंट करता है। जैसे कि जो है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्राइस क्या कर रहा है कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक रेंज में ट्रेड करता है, यहाँ पर भी आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस में जो है ना तो ज़्यादा मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है तो प्राइस के बीच में यहाँ पर जो है ना कैंडल्स घूमती रहती है। तो 90% ऑफ द टाइम जैसा मैंने कहा कि ये प्राइस जो है तो एक रेंज में ट्रेड करता है। सिर्फ ऐसा 2-3 महीने में एक दो बार होता है कि प्राइस जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहता है। जैसे कि मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो ये बजट का डे था। इसी तरीके से जो है तो आप पीछे भी जाएंगे ना तो आपको जो है तो ये ट्रेंडिंग डे हम किसे कहते हैं, इसको कहते हैं वन साइड मूवमेंट जो है तो यहाँ पर देता है प्राइस। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये ट्रेंडिंग दे रहा डाउन साइड में। उसी तरीके से उसके बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस ये इस तरीके से जो है तो 90% टाइम ये साइडवेज में रहता है। तो ऐसे में जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं या तो जिनको ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता चलता है ना, नहीं समझता है कि क्या चल रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई प्राइस जो है तो असल में ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। इसको जो है तो प्रैक्टिकली आप इसी तरीके से जो है तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब इसको जो है तो प्रैक्टिकली क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने एक बार तो जो आपको बताया मैंने कि ट्रेंडिंग डे क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं कि यहाँ पर आपने भी इसको जो है तो फील किया होगा कि ये कैसे ये होता है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है ना तो यहाँ पर इस चार्ट को देख लो या तो इस चार्ट को देख लो, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सेम होता है। भले आप निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या तो क्रिप्टो फॉरेक्स किसी में भी करते हैं ना, सेम प्रॉब्लम जो है तो वहाँ पर भी आता है। अब जैसे मान लो क्या हुआ कि प्राइस जो है ना तो यहाँ से आगे का कुछ भी आपके पास जो है तो डाटा नहीं है। इस यहाँ से देखेंगे आपके पास कुछ भी डाटा नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या हो जाएगा कि भाई ये इसको जो है ना, ये जो मैंने ये किया है तो इसको अभी छोड़ दो कि यहाँ पर ऐसा समझ लो ये आपके सामने यहाँ पर नहीं है। जब लाइव मार्केट चलता है तो इसी तरीके से दिखाई देता है। अब जब प्राइस इस लेवल पर जो है तो ट्रेड कर रहा है या तो समथिंग इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइस जो है तो इस लेवल से नीचे जाने वाला है या तो इस लेवल से जो है तो ऊपर जाने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। ये जो इशू है तो आपने अक्सर इसको फेस किया होगा। उसी तरीके से अभी पीछे आता हूँ मैं थोड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे, समझो मान लो क्या हुआ कि आपके पास जो है तो ये आगे का डाटा नहीं है। लाइव मार्केट में ये आगे आपको कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसे में जो है तो प्राइस यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइस जो है तो ये ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, ताकि प्राइस आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ से प्राइस
ऊपर जाने वाला है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद भी ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा, तो आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। तो इसको जो है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके जो है तो मैं इसको बताने वाला हूँ। आपने प्रॉब्लम भी समझ लिया। अब यहाँ पर जो है ना, तो हम क्या करते हैं, आपको मैं रनिंग में यहाँ पर जब मार्केट अभी तो ये क्लोज हुआ है, जस्ट आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। यहाँ पर मैं आपको जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई प्राइस यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे आपको जो है तो प्राइस यहाँ पर आया या तो प्राइस जो है तो यहाँ पर समथिंग ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आपको कैसे समझेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो इसको कैसे यहाँ पर डिटेल में आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि आप ट्रैप में ना फंस सके। क्योंकि आप जो है तो मोस्ट आप समझते हो ना कि भाई जब भी हम एंट्री करते हैं तो प्राइस हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है और फिर से प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये जो इश्यू है तो ये खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले जो है तो आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है तो ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। अब इसके लिए जो है ना तो हम क्या करेंगे कि ये जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है ना, तो इसका यूज करने वाले। मैं जो आपको इंडिकेटर देता हूं उसमें क्या होता है ना कि आपको लाइव मार्केट में जो है तो मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। लाइव मार्केट में ये अपने आप जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा ना तो उसके साथ वो मूव होते रहता है। और ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर है, कोई ऐसा लैगिंग नहीं है जैसे मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD, VWAP, इस तरीके से नहीं होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसके साथ ऊपर ही जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। प्राइस भले यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना, आपको मार्केट यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ आपको जो है तो वो एक स्टैग्नेंट लाइन यहाँ पर जो है तो वो प्लॉट करके देगा। फिर प्राइस नीचे जाने दो ऊपर जाने दो, ये जो है तो वहीं पे स्टैग्नेंट रहेगा। और लाइव मार्केट में जो है तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये स्टैग्नेंट और ये लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, इसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखेंगे, जैसे प्राइस यहाँ पर देखेंगे, मान लो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब आप तो समझेंगे कि भाई ये जो है तो ये प्राइस ने क्या किया है कि इस लेवल से जो है तो ये सपोर्ट ब्रेक किया है तो हम शॉर्ट एंट्री ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है बॉस। यहाँ पर जो है तो आपको प्राइस एक्शन यहाँ पर समझना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे प्राइस ट्रेड कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है, तो उसके लिए जो है तो मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर बताता हूँ। ऐसा समझ लो यहाँ से जो है तो आपके पास कुछ भी डाटा नहीं है, यहाँ तक आपके पास कुछ भी डाटा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि वॉल्यूम प्रोफाइल को जो है तो इस तरीके से आपने प्लॉट कर लेना है। प्लॉट करने के बाद में जो है तो यहाँ पर आपको डीप में देखने को मिल रहा होगा कि भाई ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पर ये बीच की जो लाइन है इसको प्लॉट करके रखना है। प्राइस यहाँ पर प्लॉट करके रख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस भले यहाँ पर है लेकिन ये लाइन जो है तो यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, मतलब प्राइस जो है तो इस तरफ आने वाला है। अब ऐसा क्योंकि प्राइस इसी तरफ आएगा, इसके पीछे जो है तो प्राइस एक्शन बहुत डीप में होता है कि बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, जैसे FII, DII, बैंक, हेज फंड, ये बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनके बीच में प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, असल में वो ऊपर ही क्यों आना प्राइस आएगा, तो ये सब समझने के लिए जो है तो मैंने डीप में कोर्स में बताया हुआ है। इसको जो है तो आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें ये किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब एक एग्जांपल आपको बताता हूँ और फिर जो है तो मेरा जो एक कस्टमाइज इंडिकेटर है वो कैसे ऑटोमेटिकली ये सब आपको बताता है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान लो क्या हुआ कि यहाँ तक जो है तो आपके पास कुछ भी डाटा नहीं है, यहाँ से देखेंगे कुछ भी डाटा नहीं है। आपने क्या किया कि वॉल्यूम प्रोफाइल को जो है तो इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये लाइन आ रहा है, ये रेड लाइन, ये कहाँ पर आ रहा है, इस लेवल पर आ रहा है। हमने इसको मार्क करके रखना है। मार्क करके रख लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखेंगे जो कन्फ्यूजन था ना आपको कि प्राइस भले यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर रहने दो, कि प्राइस असल में जाएगा किधर, तो प्राइस भाई इधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, तो प्राइस इस लेवल तक जाएगा। तो आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। आपको शॉर्ट जाना है तो यहाँ पर जा सकते हैं। अब ये रेड लाइन क्या होती है, ऐसा हर बार क्यों होता है कि प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हो जाता है। ये जो है ना डीप में बॉस आपको जो है तो इतना सब कुछ जो है ना, इतने
मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ना वो कोई नहीं बताने वाला है आपको कि बड़े प्लेयर कहाँ पर एंट्री करते हैं, कहाँ पर वो एग्जिट करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डीप में बताता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे मैं मेरा जो है तो कस्टमाइज इंडिकेटर जो आपको कोर्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ उसको लगाता हूँ और लाइव मार्केट में जो है तो ये कैसे काम करता है ऑटोमेटिकली आपको जो है तो ये सब कुछ बता देगा। एंड यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, ये जो मेरा ये कस्टमाइज वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो है तो ये देखे प्राइस एक्शन इसके बीच में कैसे होता है। यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, फिर यहाँ पर जो है तो ये नीचे की जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर आया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, इस लाइन पे आया और यहाँ पर ये जो मैंने बीच की रेड लाइन बताया ना आपको, तो इस लाइन पे आया और प्राइस जो है तो यहाँ से नीचे चला गया। अब यहाँ पर जो है तो ये मार्केट क्लोज हो चुका है, तो आपको जो है तो ये लाइव में कैसे चलता है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं, लेकिन आपको मैं बिटकॉइन में या तो आपको मैं क्या करता हूँ कि इथेरियम में इसको लगा के दिखाता हूँ कि ये लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर अभी लाइव में चल रहा है, यहाँ पर आपको ये काउंटडाउन दिखाई दे रहा होगा। ये जो है तो मैंने इथेरियम का यहाँ पर चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ये प्राइस आगे जाएगा ना ये रनिंग में भी जो है तो इसी तरीके से काम करता हुआ आपको नजर आएगा। और प्राइस इसके बीच में देखेंगे तो कैसे मूव हो रहा है। जब भी प्राइस ये ऊपर की लाइन पे या तो इस लाइन पे आता है तो इस तरफ प्राइस आता है, ये जो रेड लाइन है ना इसके नज़दीक प्राइस आता है। अब ऐसा क्यों, ये जो है तो आपको मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे भले प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, आपको जो है तो यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन है, मान लो यहाँ से प्राइस किधर जाएगा, तो भाई प्राइस जो है तो इधर आने की जो है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। अगर इधर नहीं आएगा तो यहाँ पर जो है तो ये लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ जो है तो ये प्राइस एक्शन देखना होता है। मान लो प्राइस ने क्या किया कि ये नीचे नहीं आया तो प्राइस क्या करेगा, इस लेवल पर आएगा, क्योंकि इस लेवल पर जो है तो ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया हुआ है। इस तरीके से जो है तो इसको यूज कर सकते। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप सीरियस है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं जिन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है तो मैंने इसके डिटेल दिया हुआ है, आपको इसको जो है तो इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।